हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 25 है और मैं तीनों विज्ञान से लिया हूँ। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों से है। और ये ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दोनों एग्जामों में 25 से 30 बस विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है तो क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। तो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसकी इकाई है फ्रेंड्स? तो वह है दूरी की। किसकी? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है तीसरा, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है किसका है? तो वह है विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर मात्रक किसका? विद्युत धारा का। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है क्योंकि इसमें बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। नहीं है तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी का मात्रक है और यह सब समय का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्सेक इकाई है। निम्नलिखित में से पार्सेक इकाई है तो वह क्या है फ्रेंड्स? तो वह है पार्सेक इकाई दूरी है। ठीक है, दूरी। अगला प्रश्न है 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चेक कर लीजिए। देखिए, पहला है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता इकाई सही है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील, दूरी की इकाई सही है। सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई, ये सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा डी, जो कि यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो वह है ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, किसका? ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न है 8वां, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है तो किसका इकाई है? वह दाब का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो वह दाब का है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है एंटोनी लेवासियो को। ठीक है, एंटोनी लेवासियो को रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो होती है 5 होती है। कितनी? 5 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 क्वेश्चन है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या भराएगा फ्रेंड्स? क्या शामिल नहीं होता है? तो होता है कोलाइडल। ठीक है, जो कोलाइडल अवस्था शामिल नहीं होता है वह सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडल अवस्था में शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भराएगा फ्रेंड्स? वह कौन सा पदार्थ है? अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। कौन? बोस आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मुक्त मिश्रण नहीं है? ठीक है, कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो वह है इसकी संरचना नियत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी संरचना नियत होती है, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? तो वह है पानी, सी वाला। ठीक है, पानी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है, तो यह कथन सत्य है और सब गलत है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, हवा एक क्या है? ठीक है, हवा जो है यह एक क्या है? तो वह है दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। जो हवा है यह दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो वह है कोशिका। क्या होती है फ्रेंड्स? कोशिका, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। 17 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कि क्वेश्चन बहुत छोटा दिखाई रहा है कि इसका ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। ठीक है, तो यह कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह होगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ठीक है, तो और सब तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब सही है, यह कथन तीनों सही है और यह गलत है। ठीक है, पूछा था नहीं, सही है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कि कोशिकांग पादप में कोशिका में पाया जाता है और किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वह कौन सा है? तो वह है ए क्लोरोप्लास्ट, जो कि यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है 19, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य का होता है, यह किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो वह बना होता है फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला प्रश्न है 20, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? जो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, तो क्या है? वह है जल, ठीक है। जल 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न है कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? ठीक है, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो क्या किया जाता है? पौधों और पशुओं को, ठीक है। पौधों और पशुओं को कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? तो वह है मौजूदा भूमि के सघन का उपयोग से उपज बढ़ाना, ठीक है। इससे यह सघन खेती संबंधित है। अगला प्रश्न है 23, ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है फ्रेंड्स ट्रक फार्मिंग? तो वह व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि करना है, ठीक है। यह क्या है ट्रक फार्मिंग? तो यह इसका अर्थ है व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि करना। अगला प्रश्न है 24, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो वह भारत देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। 25 क्वेश्चन है थार पारकर किस पशु की नस्ल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो वह है गाय की, ठीक है। गाय की थार पारकर पशु की नस्ल है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही पार्ट लेकर आता हूँ, अगले नेक्स्ट डे पार्ट 2 लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, जो कि उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, ठीक है।